एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण हुई है, ड्राफ्ट जारी हो गया है। यूपी डिप्टी सीएम केशव मौर्य हमारे साथ बात करने के लिए। केशव जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। एसआईआर की प्रक्रिया हो गई है, ड्राफ्ट जारी हो गया है। चर्चा इस बात की है किसका फायदा किसका नुकसान वोटर कटने से। देखिए, अभी फायदा और नुकसान का आकलन करने का विषय नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया में जिनके नाम कटे हैं उनके नाम जोड़ने के लिए कल 6 जनवरी से आने वाली 6 फरवरी तक का समय है। जो जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं अपना अपना बूथ पर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार इस काम में लगा हुआ है और मतदाता सूची का शुद्धिकरण यह चुनाव आयोग के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, मैं तो इसका बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ। ना फर्जी मतदान होगा, ना बूथ कब्जा होगा, ना तुष्टीकरण की घटिया घिनौनी राजनीति होगी, ना लोकतंत्र कमजोर होगा। ये बहुत सराहनीय कदम है। और जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, डीएमके है, बिहार में तो हो गया, लेकिन आरजेडी भी वहाँ इसी काम में लगी हुई थी। लेकिन सही बात यह है कि मतदाता सूची सही होने के बाद मतदाता भी खुश है, राजनीतिक दल का कार्यकर्ता भी खुश है। लेकिन जिम्मेदार जो नेता हैं वो लगातार जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में भ्रम फैलाए कि अगर भाजपा 400 सीटें जीत जाएगी तो संविधान और आरक्षण को खत्म कर देगी। लेकिन इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। जैसे लोकसभा का रिजल्ट आया, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अकेले भाजपा को बहुमत नहीं मिला, तो देश को दुख हुआ, देशवासियों को दुख हुआ। और उन्होंने उस चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में हमें बहुत बड़ी विजय दिलाई, महाराष्ट्र में बहुत बड़ी विजय दिलाई, दिल्ली में बहुत बड़ी विजय दिलाई, बिहार में बहुत बड़ी विजय दिलाई। तो मतदाता तो सदा भाजपा के साथ था, लेकिन दुष्प्रचार करने वालों को सजा देने का काम किया। आपने इसकी बात की, अखिलेश यादव ने आज पोस्ट किया है, एक्स पर लिख रहे हैं कि जो है 2 करोड़ 80 लाख जो वोटर हैं आखिर ये कहाँ थे, कहाँ से आए, कहाँ चले गए। मतलब उनका एक तरह से तंज है कि आखिर वोटर थे कहाँ, जो किसको वोट कर रहे थे। ये तो अभी मैं ये मानता हूँ कि ड्राफ्ट सूची आई है और इसके पश्चात जब 1 महीने की प्रक्रिया है जो फार्म आदि जमा करने का, इसको पूरा करने के पश्चात जो फिर सूची आएगी फाइनल, उस सूची को देखने के बाद सच सामने आएगा। लेकिन हम लोग यह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो जैसे कोई शिफ्टेड है, कोई चला गया, मान लो यूपी छोड़ करके महाराष्ट्र चला गया, दिल्ली चला गया, हरियाणा, देश के किसी राज्य में चला गया, अब वहाँ उसका मतदाता सूची में नाम है। और अगर यहाँ भी है तो 2 में से एक ही जगह रहेगा। वो एक कटा है। जो स्वर्गवासी हो गए हैं लेकिन उसके बाद भी सूची में नाम बना हुआ था, तो उनके नाम भी कटे हैं। एक एक मतदाता के 10-10 जगह नाम दर्ज थे, वो भी कटे हैं। तो इस प्रकार के जो घुसपैठिए कुछ थे वो भी गायब हुए होंगे, कटे होंगे। कौन कौन थे घुसपैठिए अभी इसका चिन्हीकरण तो नहीं है, लेकिन ऐसे लोग भी भगे होंगे। तो ये जो मुद्दा उठाते हैं श्री अखिलेश यादव जी, एक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री, देश की संसद का वो सदस्य हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ये बचकानी बातें करने का कोई औचित्य है क्या? जब 1 महीने का समय है। मैं जानता हूं उनके पक्ष में बहुत सारी मस्जिदें, बहुत सारे मदरसे, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां यह सब उनके फेवर में लगी हुई हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारा कार्यकर्ता एक सजग लोकतंत्र के पहरेदार के रूप में बूथ पे डटा हुआ है। फर्जी अगर वोट जुड़वाएंगे तो हम फर्जी वोट कटवाने के लिए भी फार्म जमा करेंगे। आपसे आखिरी सवाल भी है, क्योंकि देखिए चुनाव भी नजदीक आ रहा है। पिछले चुनाव की अगर आप बात करें, 5,000 भी अंतर कुछ सीट्स थी, इनमें नहीं था वोट का। अगर एवरेज निकालें 2 करोड़ 80 लाख का, तो कुल मिलाकर 70,000 वोटर एक सीट पे कम हो रहा है 403 के हिसाब से। संगठन के लिए भी चिंता का विषय सारे ही, आपके लिए भी होगा, सपा के लिए भी होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पास तो बूथ स्तर तक संगठन है, उनके पास गुंडे अपराधी हैं। तो कार्यकर्ता से कोई गुंडे अपराधी लड़ सकते हैं क्या? हमारे पास राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनके पास अपराध करने वाले लोग हैं। तो अपराध करने वाला राजनीति के मोर्चे पर मुकाबला नहीं कर सकता है। वो बम चला सकता है, भूमि पर कब्जा कर सकता है, नकल माफिया बन सकता है, शराब माफिया बन सकता है, खनन माफिया बन सकता है। लेकिन जब लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़नी होती है बूथ पे, तो वो राजनीतिक कार्यकर्ता ही कर सकता है। और इसका अभाव है कांग्रेस के पास भी, सपा के पास भी, जो हमारे विरोधी दल हैं उनके पास भी है। शुक्रिया बात करने के लिए केशव। सुन रहे थे आप केशव मौर्य को, मुख्यमंत्री हैं, साफ कह रहे हैं विपक्ष के पास अभाव है और बीजेपी का संगठन मजबूत। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव आज तक।